शिव पुराण में देवों के देव महादेव की पूजा आराधना करने के लिए कुछ तिथियों को बेहद खास माना गया है। इन्हीं में से एक है महाशिवरात्रि। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि को बहुत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव शंकर और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। इस बार ये पर्व 8 मार्च को मनाया जा रहा है। कहा जाता है कि इस दिन महाशिवरात्रि व्रत रखने से सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त व्रत रखते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव को प्रसन्न करने और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक भी कराया जाता है। रुद्राभिषेक के दौरान न करें, ये गलतियां शास्त्रों के अनुसार। कहा जाता है कि शिवलिंग का रुद्राभिषेक या जलाभिषेक करते समय आपको पूर्व दिशा की ओर नहीं खड़ा होना चाहिए। साथ ही पश्चिम दिशा की ओर भी खड़े होकर शिव जी को जल अर्पित न करें, क्योंकि पश्चिम दिशा में भगवान की पीठ होती है। इसलिए इस दिशा में खड़े होकर जलाभिषेक करने से शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय आपको दक्षिण दिशा की ओर ही खड़े होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होगा और उत्तर दिशा देवी देवता की दिशा मानी जाती है। शिवलिंग पर कभी भी तेजी से जलाभिषेक न करें। धीरे धीरे जल चढ़ाते हुए शिव मंत्रों का जाप करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय कभी भी तुलसी की पत्तियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव को तुलसी चढ़ाना वर्जित है। साथ ही तुलसी चढ़ाने से बहुत बड़ा पाप भी लगता है। शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शिवलिंग पर जो जल अर्पित किया जाता है वह पवित्र हो जाता है। ऐसे में उस जल को लांघना अशुभ होता है। इसलिए यदि परिक्रमा करें भी तो जहां से जल बह रहा हो वहीं से वापस घूम जाएं। चलिए आगे बात करते हैं कि शिवलिंग पर जल अभिषेक करते समय हमारे मन में कभी भी बुरे भाव नहीं होने चाहिए। साथ ही हमारा मन साफ सुथरा होना चाहिए। अगर मन में गंदे विचार भी आते हैं तो भोले बाबा से हमें माफी मांगना चाहिए। और दोस्तों, जैसा कि शिवरात्रि पर मंदिरों में भीड़ आदि तो होती ही है, तो आपको ध्यान रखना है शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद आपके पैरों के आसपास ना आए। अगर कोई चढ़ा हुआ प्रसाद नीचे गुड़ हुआ है तो आपको भी उठाकर उचित स्थान पर या पुजारी को दे देना है। धक्का मुक्की ना करना। तो दोस्तों, आपको यह ध्यान भी देना है कि शिवलिंग पर जलाभिषेक करते समय हमें धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए। सबको शांति से और आराम से जलाभिषेक करना चाहिए। तो अगर आप इन नियमों और गलतियों का ध्यान करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। साथ ही महादेव की कृपा भी रहती है। पूरे साल आपके काम बनते रहते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल भर में कुल 12 शिवरात्रि होती हैं। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। बाकी अन्य माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की शिवरात्रि मासिक शिवरात्रि के नाम से जानी जाती है। महाशिवरात्रि के पावन मौके पर श्रद्धालु शिव मंदिरों में रुद्राभिषेक करते हैं। बहुत से लोग महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं और रात्रि जागरण भी करते हैं। माना जाता है कि इसी दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। शास्त्रों की माने तो महाशिवरात्रि की रात ही भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इसके बाद से ही हर साल फाल्गुन माह में महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। इस साल शिवरात्रि 8 मार्च 2024 को पड़ रही है। तो ऐसे में बागेश्वर धाम सरकार ने कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जिनको अगर आप कर लेते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं महाशिवरात्रि पर मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय। महाशिवरात्रि के उपाय। शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करना बहुत फलदायी माना जाता है, क्योंकि पंचामृत में समस्त संसार की शक्ति समाहित होती है और उससे महादेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि के प्रथम पहर में संकल्प करके दूध से स्नान के बाद एयुम ही ईशानाय नम का जाप करें। द्वितीय प्रहर में दधि स्नान करके एयुम ही अघोराय नम का जाप करें। तृतीय पहर में धृत स्नान एवं मंत्र एयुम ही वामदेवाय नम का जाप करें। फिर चतुर्थ पहर में मधु स्नान एवं एयुम ही सद्योजाताय नमः मंत्र का जाप करें।
आपको बता दें कि हर पहर में पूजा पाठ और मंत्र जाप का अलग ही महत्व होता है, क्योंकि हर पहर में अलग अलग शक्तियां समाहित होती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मनोकामना पूर्ति करने का एक महाउपाय। किसी समस्या को दूर करने के लिए उपाय अपनी किसी इच्छा को कागज पर लिखें। उदाहरण के लिए, यदि सैलरी नहीं मिल रही हो, आपको लिखना है, मेरी सैलरी मिल गई है, मैं खुश हूं। इसे लाल पेन से एक कागज पर लिखें और उस कागज को मोड़कर शिवरात्रि वाले दिन घर से बाहर जमीन में दबा दें। साथ ही उस जगह पर एक पौधा लगा दें और रोजाना पानी दें। इसके अलावा 5 मुट्ठी रुद्राक्ष को पानी से साफ करके सुखा लें। सूखने के बाद इसे अपने बाएं हाथ में रखें और दाएं हाथ से बंद करके अपनी सारी इच्छाएं बोल दें। सही मन में सोचें कि यह मेरा एक जादुई रुद्राक्ष है जो मेरी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। इसके बाद इसे कहीं सुरक्षित जगह पर रख दें और दिन में एक बार जरूर देखें। एक काली मिर्च और 7 काली तिल्ली के दाने हथेली में रखकर मन से कामना करें और शिवलिंग पर चढ़ा दें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। शिवरात्रि के दिन 21 बेलपत्र लेकर सभी पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर अपनी इच्छा बोलते हुए चढ़ा दें। साथ हूं, अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है और भोलेनाथ की कृपा भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित महाशिवरात्रि का पावन पर्व 8 मार्च दिन शुक्रवार को है। महाशिवरात्रि के अवसर पर व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ की विधि विधान पूजा अर्चना करते हैं। महाशिवरात्रि पर शिव पूजा के कुछ नियम बनाए गए हैं जिनका पालन जरूरी होता है। शिव जी को पूज के समय अक्षत चढ़ाते हैं। हम सब कई बार जानकारी के अभाव में गलत तरीके से भोलेनाथ को अक्षत अर्पित कर देते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। गलत तरीके से की गई पूजा फलित नहीं होती है। तिरुपति के ज्योतिषाचार्य डॉ कृष्ण कुमार भार्गव से जानते हैं, शिव जी को अक्षत चढ़ाने की विधि क्या है, अक्षत चढ़ाने का मंत्र क्या होता है, भगवान भोलेनाथ को अक्षत क्यों चढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि अक्षत का क्या अर्थ होता है, साथ ही अक्षत हमें किस समय चढ़ाने चाहिए और कौन सा मंत्र ऐसा है जिसको हमें अक्षत चढ़ाने के समय बोलना है। तो बात करते हैं, अक्षत का क्या मतलब होता है। अक्षत का अर्थ होता है जिसका क्षय न हो। अक्षत उन चावल को कहा जाता है जो साबुत होते हैं, टूटे नहीं होते हैं। जब भी आप शिव जी को अक्षत अर्पित करें तो उस समय फूल सफेद चंदन के साथ साबुत चावल चढ़ाएं। अक्षत चढ़ाने का मंत्र अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। अब हम बात करेंगे अक्षत चढ़ाने की सही विधि के बारे में। शिव जी पर अक्षत चढ़ाने की सही विधि। अक्षत का अर्थ होता है जिसका क्षय न हो। अक्षत उन चावल को कहा जाता है जो साबुत होते हैं, टूटे नहीं होते हैं, वे अखंडित चावल होते हैं। शिवलिंग या फिर शिव जी पर हमेशा साबुत चावल ही अक्षत के रूप में चढ़ाना चाहिए। शिव जी को अखंडित चावल चढ़ाने से धन धान्य मान सम्मान आदि की प्राप्ति होती है, जिसका कभी क्षय नहीं होता है। जब भी आप शिव जी को अक्षत अर्पित करें तो उस समय फूल सफेद चंदन के साथ साबुत चावल चढ़ाएं। कभी केवल अक्षत अर्पित न करें। इस दौरान अक्षत के साथ हल्दी या सिंदूर का उपयोग न करें। जब भी आप शिव जी को अक्षत अर्पित करें तो उस समय फूल सफेद चंदन के साथ साबुत चावल चढ़ाएं। कभी केवल अक्षत अर्पित न करें। इस दौरान अक्षत के साथ हल्दी या सिंदूर का उपयोग न करें। भगवान भोलेनाथ को अक्षत चढ़ाने के लिए अंगूठा मध्यमा और अनामिक अंगुली का उपयोग करते हैं। अक्षत चढ़ाते समय मंत्र भी बोलते हैं। शिव जी पर अक्षत चढ़ाने का मंत्र अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। अब हम बात करेंगे कि आखिर अक्षत यानी चावल चढ़ाने के क्या फायदे होते हैं। भगवान शिव को अक्षत चढ़ाने